हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। केसट क्यूज ट्यूसडे ज्योग्राफी मंगलवार। प्रथम क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ब्रह्मांड का रहस्य किसमें छिपा है। तो आंसर हो जाएगा हिग्स बोसॉन में छुपा है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा में किसका निर्माण होता है। तो आंसर हो जाएगा निहारिका का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान के जनक कौन है। तो पेसले हैं। अगला प्रश्न है, शौर्य दिवस की अवधि मतलब कितनी होती है। तो 24 घंटे तक होती है। अगला प्रश्न है हमारा, नक्षत्र दिवस की अवधि कब तक होती है। तो 24 घंटा 56 मिनट तक होता है। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखता है। तो 57%। यह बहुत मुख्य क्वेश्चन है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग दिखता है। अगला प्रश्न है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। अगला प्रश्न, कौन ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है। तो यूरेनस जो ग्रह है सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न, एक दिशांतर होने पर समय में कितना का अंतर होता है। तो 4 मिनट का 4 मिनट का अंतर होता है जब एक दिशांतर का अंतर होता है। अगला प्रश्न, विश्व को कितने जोनों में बांटा गया है। तो 24 जोनों में। विश्व को टोटल 24 जोनों में बांटा गया है। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक जोन कितने डिग्री के बराबर होता है। तो 15 डिग्री के बराबर होता है। और ये अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, कौन तरंग अत्यधिक विनाशकारी तरंग होती है। तो सतही या एल तरंग अत्यंत विनाशकारी तरंग होती है। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग होता है। तो आंसर हो जाएगा ओजोन मंडल। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर की लवणता किसके कारण होती है। तो उच्च वाष्पीकरण के कारण होती है। अगला प्रश्न, व्यापार के दृष्टिकोण से व्यस्त महासागर सबसे ज्यादा मतलब कौन सा है। तो अटलांटिक है। अगला प्रश्न, एक महीने में कितनी बार उच्च ज्वर आते हैं। तो 2 बार आते हैं। अगला प्रश्न, ओजोन परत को नापने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा डॉप्सन इकाई से ओजोन परत का नाप किया जाता है। अगला प्रश्न है, ओजोन मंडल में प्रति किलोमीटर की ऊंचाई में तापमान में कितना वृद्धि होता है। तो 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। अगला प्रश्न, डॉक्टर हवा किसे कहते हैं। तो डॉक्टर हवा हर मंटन हवा को कहते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह हर मंटन हवा किसे कहते हैं। तो डॉक्टर हवा को कहते हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18, बोन किस नदी पर है। तो राइन नदी पर बसा है। अगला प्रश्न, अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ पर है। तो यह नेपाल देश में है। अगला प्रश्न, उच्च तापमान के मापन हेतु प्रयोग किया जाने वाला उपकरण क्या होता है। तो पायरोमीटर होता है। क्या होता है। पायरोमीटर होता है। अगला प्रश्न, आकाश का नीलापन मापने वाला यंत्र क्या होता है। तो शाइनोमीटर होता है। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल कितना होता है। तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। अगला प्रश्न, असम तथा अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाने वाली नदी क्या होती है। तो संकोच नदी कहलाती है। अगला प्रश्न, कश्मीर हिमालय किसके लिए प्रसिद्ध है। यानी कश्मीर का जो हिमालय है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो करेवा के लिए। करेवा क्या होता है। तो चिकनी मिट्टी का ऊपर का जमाव होता है। अगला प्रश्न, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो धूपगढ़ी है। कौन सी है। धूपगढ़ी। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा के तटीय भाग में कौन पहाड़ी है। तो महेंद्रगिरी जो पहाड़ी है वो आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा के तटीय भाग में स्थित है। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 27, कर्क रेखा भारत को कितने राज्यों से मतलब गुजरती है। तो यह 8 राज्य से गुजरती है। कर्क रेखा जो होती है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अगला प्रश्न, रायगढ़ तथा रत्नागिरी के मध्य कौन सी नदी बहती है। तो सावित्री नदी बहती है। अगला प्रश्न, हुसैन सागर झील किस राज्य में है। तो आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जलमार्ग 6 किसे घोषित किया गया। तो बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो टोंस नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में अधिकोष वर्षा किस मानसून में होती है। तो आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है। अगला प्रश्न, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब हुआ था। तो 1953 में हुआ था। 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, लाल मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए उसमें क्या प्रयोग किया जाता है। तो चूने के प्रयोग से लाल मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है। अगला प्रश्न, जल में पौधों का उगना क्या कहलाता है। तो हाइड्रोपोनिक्स जो होता है वो जल में पौधे का उगना कहलाता है। अगला प्रश्न, सोयाबीन कौन सा फसल है। तो खरीफ फसल है। सोयाबीन कौन सा फसल है। तो खरीफ फसल है। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 37, टमाटर का जन्म स्थान कहाँ पर है। तो मैक्सिको। अगला, अमरूद का जन्म स्थान कहाँ पर है। तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है। तो पूना में है। अगला प्रश्न, अंकलेश्वर में 1960 ईस्वी में खोदे गए कुआं का क्या नाम था। तो वसुधारा नाम था। अगला प्रश्न, काला सोना यानी ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं। तो कोयला तथा पेट्रोल को कहते हैं। कोयला तथा पेट्रोल को काला सोना कहते हैं। यह बहुत ही प्रमुख क्वेश्चन। हमारे यहाँ पे अगला प्रश्न है,
भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना मतलब कब की गई थी? तो 1918, यह वेस्ट बंगाल यानी WB वेस्ट बंगाल में की गई थी। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? तो 1925 में चली थी। अगला प्रश्न, सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1950 में। अगला प्रश्न, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। अगला प्रश्न, टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करती है। अगला प्रश्न, एल नीनो कैसी जलधारा है? तो गर्म जलधारा है। अगला प्रश्न, समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो 50 किलोमीटर। समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, मेरियाना गर्त कहाँ पर है यानी किस महासागर में? तो प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त स्थित है। तो दोस्तों ये ज्योग्राफी भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण लूसेंट के क्वेश्चंस थे। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और देखने के लिए धन्यवाद।